नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ी खबर और मैं हूं नगमा। सबसे पहले बात ईवीएम मशीन की। वाराणसी में ईवीएम भरा एक ट्रक मिला है, जिसके बाद से हंगामा है। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने कहा है कि ईवीएम बचाएं, लोकतंत्र बचाएं। अब से कुछ देर पहले मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि डीएम बनारस बेईमानी करवा रहे हैं, मुझे चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं है। प्रशासन ने कहा ट्रेनिंग के लिए ये इस्तेमाल की गई थी। ये जो ईवीएम है वो ट्रेनिंग में इस्तेमाल की गई थी, लेकिन इसे लेकर काफी हंगामा मचा हुआ है। आज देखने को मिला है बनारस में कि जहां ईवीएम ले जाई जा रही थी, एक ट्रक पकड़ा गया, 2 ट्रक लेकर के भाग गए। अगर सरकार चोरी नहीं कर रही थी, ये वोट की चोरी जो नहीं कर रही थी, तो कम से कम बताए कि एक गाड़ी रोक ली, पकड़ी गई, 2 गाड़ियां क्यों भागी? अगर कोई चोरी नहीं थी, प्रशासन ने, सिक्योरिटी ने इतना इंतजाम क्यों नहीं किया? इतनी फोर्स है, अभी इलेक्शन की फोर्स गई नहीं है यूपी से, तो आखिरकार अधिकारी क्यों नहीं कर रहे थे? बनारस के डीएम भी इस पे सफाई दे रहे हैं कि ये जो है प्रशिक्षण के लिए इस्तेमाल की जा रही थी, और ये भी कि मंडी स्थित खाद्य गोदाम से यूपी कॉलेज जा रहे थे। राजनीतिक दलों ने वाहन को रोका है और इसमें ईवीएम कहकर अफवाह फैलाई गई है। ये कह रहे हैं जो डीएम है, ये कहा जा रहा है कि ये चुनाव में इस्तेमाल हुए थे ये ईवीएम। हमारे साथ वाराणसी से अजय सिंह है। अजय, ये ट्रक में ईवीएम का मिलना जाहिर है कि तमाम विपक्ष के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा है और बहुत गंभीर बात है कि दरअसल ये ईवीएम जो है वो कहाँ जा रहे थे, ये कैसे ईवीएम है। विपक्ष का कहना है कि जाहिर शक है कि ये चुनाव में इस्तेमाल किए गए ईवीएम थे। तो किस तरह की इसके ऊपर चर्चा है, क्या हंगामा है? जो सफाई दी गई है वो संतोषजनक लग रही है या नहीं? नगमा, आपको बताएं कि यहाँ पर जो पहाड़िया मंडी सब्जी मंडी है, वहाँ बहुत ज्यादा संख्या में जो है वो समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी के और बहुजन समाज पार्टी के तमाम विपक्ष के जो कार्यकर्ता और लोग हैं वो यहाँ पर जुटे हुए हैं। जैसे ये खबर आम हुई, बहुत सारे लोग यहाँ आ गए हैं। मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। जिलाधिकारी जब आए तो उन्हें पूरी तरीके से घेर लिया गया है। बामुश्किल अभी जिलाधिकारी को जो है वो कुछ जो जनप्रतिनिधि हैं जो चुनाव लड़ रहे थे उनके साथ बैठ करके उन्होंने तफसील से सफाई दी। सबसे पहले उन्होंने ये कहा कि 4 बातें इसमें निकल के आ रही हैं। उन्होंने ये बोला कि ये जो ईवीएम है वो प्रशिक्षण के लिए रखा गया था, उसके लिए वो जा रही थी, आप लोग चल के तस्दीक कर लीजिए। जिस पर उन्होंने कहा कि ये भी बात आ रही है कि 2 गाड़ी और आगे निकल गई हैं जो नहीं गई। तो उन्होंने कहा कि इस इलाके के चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी लगा हुआ है, आप लोगों के जो भी प्रतिनिधि हो चल करके सीसीटीवी से देख लें। उसके बाद ये बात आ रही है कि जो है स्ट्रांग रूम जो रखा गया था जहां से निकाली गई, उसके पीछे की दीवार बड़ी कच्ची है, वहां से तोड़ के निकाली गई है, तो उसको भी वो दिखाने के लिए तैयार हैं। और इस तरीके से वो प्रत्याशियों के सामने उन्होंने अपनी सफाई दी है और उन्होंने कहा कि जो भी हो उसका मिलान कर लिया जाए। तो प्रत्याशी जो है, जैसे कांग्रेस के राजेश मिश्रा थे या शहर दक्षिणी के किशन दीक्षित है, उन लोगों ने एक आरोप लगाया कि जो लिस्ट होती है, अगर हम लोगों को जिस समय 12 बजे ये स्ट्रांग रूम में ले जाया गया था, बंद किया गया था, दिखाया गया था, उसी समय अगर ये बता दिया गया होता कि प्रशिक्षण के लिए जाना है या कोई ऐसा कोई काम है आपका, तो इतनी बात नहीं होती। दूसरी बात उन्होंने ये सवाल उठाया कि जो भी एक लिस्ट होती है ईवीएम की और वीवीपैट की, नंबर के साथ लिस्ट मिलती है, वो अभी तक हम लोगों को नहीं मिली है। तो उसकी लिस्ट फाइट की जाए और इस ईवीएम की लिस्ट से मिलान किया जाए कि ये वही लिस्ट है या अलग से लिस्ट है, जिससे कि चीजें समझ में आ जाए। तो अभी यहाँ पर और दूसरा एक आरोप ये लगाया गया कि जब ये गाड़ी निकल के जा रही थी तो यहाँ पर जो कार्यकर्ता थे उन्होंने जब सवाल किया, पूछा, तो लोगों ने कहा बांस बल्ली लद के जा रही है, बांस बल्ली लद के जा रही है। आगे जाकर के जब लोगों ने पकड़ा तो उसमें बांस बल्ली था और उसके नीचे जो है ईवीएम था, जो आरोप लगा रहे हैं लोग यहाँ पर। तो डीएम अब एक एक करके सफाई दे रहे हैं और घिरे हुए हैं लोगों के साथ। तो अभी का माहौल तो फिलहाल यही नजर आ रहा है नगमा। तो तमाम तरह की सफाई दी जा रही है, लेकिन ये है कि ये कितनी संतोषजनक है सफाई, और अगर चुनाव
जो नतीजे आने के ठीक पहले ईवीएम से भरी गाड़ी मिलती है तो तमाम तरह के इसके ऊपर आरोप तो लगेंगे ही। ईवीएम पर हंगामा है और सपा के कार्यकर्ताओं ने इस गाड़ी को पकड़ा है। कहा जा रहा है सपा की तरफ से छेड़छाड़ के लिए ले जाया जा रहा था इसे। धन्यवाद आपका अजय सिंह बताने के लिए कि वहां पर किस तरह का माहौल है, क्या हंगामा मचा हुआ है और किस तरह की सफाई दी जा रही है। अब बात करते हैं गोवा की। गोवा में कांग्रेस इस बार कोई खतरा नहीं मोल लेना चाहती है। कांग्रेस का मूड ऐसा लग रहा है, इसलिए उसने अपने सभी उम्मीदवारों को बैम्बोलिम के एक रिजॉर्ट में ले जाना शुरू कर दिया है। एआईसीसी गोवा डेस्क इंचार्ज दिनेश गुंडूराव का कहना है कि ये सभी 2 दिनों तक यहीं पर रहेंगे। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम समेत कई दूसरे नेता वहीं पे मौजूद हैं। No, all the candidates today is Mr. Digambar Kamath's birthday also. So he's hosting a dinner. So he invited all the candidates over here for dinner. ये ऐसे एक माहौल like a friendly discussions and also to make some strategies tomorrow for the 10th for the counting and after the counting when we should meet, how quickly we should all have a CLP meeting. So just for discussing all those procedures with them. But all stay in same hotel? All will be here. In 3 days. It's today and tomorrow. Okay. 10th then we will decide what to do. डे सेलिब्रेशन है हमारा CLP दिगंबर कामत जी सीनियर लीडर है, तो उनके बर्थडे के लिए पार्टी रखी है। तो हमारे पार्टी ऑफिस में पार्टी कैंडिडेट्स हैं, कुछ आए। सर कितना विश्वास है कि कितना कॉन्फिडेंट है कि गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे? हमसे ज़्यादा गोवा के लोग कॉन्फिडेंट है। गोवा के लोगों को बीजेपी नहीं चाहिए, तो वोटिंग उन्होंने किया है, तो उनका जो जनादेश होगा वो हमें इम्प्लीमेंट करना है। तेल महंगा होने का खतरा और रुपए की घटती कीमत अर्थव्यवस्था के लिए अच्छे संकेत नहीं है। कारोबारी परेशान हैं और जानकार ये कह रहे हैं कि सरकार को इसमें दखल देना चाहिए, वरना हालात और खराब होंगे। $1 के बदले 77 रुपए। भारतीय रुपया इससे नीचे कभी नहीं गया। आज शुरुआत में तो ये 77 रुपए 2 पैसे था। पेट्रोलियम मंत्री ने भी तेल की कीमतों पर अपनी चुप्पी तोड़ी और संकेत दिया कि तेल के दाम बढ़ सकते हैं, क्योंकि दुनिया भर में बढ़ते दामों का बोझ तेल कंपनियां नहीं झेल सकती हैं। इसमें निर्णय तो ऑयल कंपनीज लेंगी, पर इसमें यह कहना क्योंकि चुनाव के कारण हमने रोका हुआ था, ये बात मैं समझता हूं कि थोड़ी समझदारी से अनकनेक्टेड है। थोड़ा हो सकता है ये ऑयल कंपनीज को निर्णय लेना होगा, उनको भी तो सरवाइव करना है, उनके अंडर रिकवरीज होगी। पूरे आपको विश्वास इसलिए दिलाना चाहता हूं कि कोई तेल की कमी नहीं आने देंगे हम। We will make sure that our energy requirements are met, even though our requirement is कितनी है 85%, we are dependent on imports for crude. So उन्होंने राहुल गांधी की सलाह के लिए खिंचाई की कि लोगों को अपने टैंक फुल करवा लेने चाहिए, क्योंकि चुनाव होते ही सरकार तेल के दाम बढ़ा देगी। उन्होंने कहा कि कच्चे तेल के दाम 35 से 40% बढ़ जाने के बाद भी पिछले तकरीबन 4 महीनों में तेल महंगा नहीं हुआ है। एक हमारे युवा नेता हैं, वो अक्सर ये कहते हैं कि अपना जल्दी टैंक भरवा लीजिए, अब चुनाव तक टाइम है, चुनाव तो खत्म हो गया। हमने रुपये को इतना वीक होते हुए क्यों देखा है? रिमेंबर, जो इंडिया की फ्यूल नीड्स हैं 80% इंपोर्ट होती हैं, और इसकी वजह से, इस कारण कि तेल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, रशिया और यूक्रेन की वॉर की वजह से इंडिया का जो इंपोर्ट बिल है वो सिग्निफिकेंटली ज्यादा बढ़ सकता है। कुछ जानकारों का कहना है कि रुपया कमजोर होता जाएगा और 80 रुपए तक गिर सकता है। कुछ और का कहना है कि हालात संभालने के लिए आरबीआई दखल दे सकता है। तेल के दाम और कमजोर रुपया, ये खतरनाक हालात है, क्योंकि इससे महंगाई बढ़ेगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आरबीआई रुपये को गिरने से बचाने के लिए इसमें दखल दे। तेल महंगा होने से लोगों को आने जाने का खर्च बढ़ जाने का खतरा सता रहा है, तो कमजोर रुपया उन लोगों को डरा रहा है जो विदेशों में पढ़ने जाने का इरादा बना रहे हैं। इससे न सिर्फ तेल के दामों पर फर्क पड़ेगा, जो हमारे आयात का अहम हिस्सा हैं, बल्कि दूसरे कारोबारों को भी चुनौतियों का सामना करना होगा।
तेल के बढ़ते दाम और कमजोर रुपया महंगाई दर बढ़ने का खतरा उस वक्त में पैदा कर रहा है जब देश पहले ही 6% से ज्यादा की खुदरा महंगाई से जूझ रहा है। यूक्रेन पर रूसी हमले और रूस पर लगाए गए अंतर्राष्ट्रीय पाबंदियों की वजह से अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर संकट के बादल एक बार फिर गहराते जा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उथल-पुथल बढ़ती जा रही है, जिस वजह से तेल के आयात पर निर्भर रहने वाले भारत जैसे देश के लिए यूक्रेन संकट के आर्थिक असर से निपटने की चुनौती भी बड़ी होती जा रही है। हिमांशु शेखर के साथ साक्षी बजाज की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और एमईए के मुताबिक सुमी से भारतीय छात्र सुरक्षित निकल गए हैं और पोल्तावा पहुंच गए हैं, जहां से वो पश्चिमी यूक्रेन के लिए ट्रेन पकड़ेंगे। उनको लाने के लिए विमान तैयार किए जा रहे हैं। सुमी जो है वो पूर्व की तरफ है, जो रूस और यूक्रेन का बॉर्डर है, जहां से निकलना मुश्किल था, लेकिन अब ये लोग निकल चुके हैं सुमी से। यूक्रेन का एक शहर है इरपिन, जहां पर जंग जोरदार चल रही है और रूसी सेनाओं की बमबारी यहां पर जारी थी। बर्फ से पटे हुए यूक्रेन के इस शहर इरपिन में रूसी सेनाओं को घुसने में नाकामी हाथ लग रही है। लोगों ने शहर को ही ब्लॉक कर दिया है और रूसी सेना को घुसने नहीं दे रहे हैं। सड़कों पर मोलोटोव बॉटल्स पड़ी हैं ताकि दुश्मन को नुकसान पहुंचाया जा सके। शहर में घुसने के रास्ते ब्लॉक करने के लिए टैंक भी लगाए जा रहे हैं। तो सेना को घुसने में नाकामी हाथ लगी है। लोग शहर की तमाम जो एंट्री पॉइंट्स हैं उसको ब्लॉक कर रहे हैं, लेकिन इरपिन पे बमबारी भी हुई है और उसमें काफी नुकसान हुआ है। इस वक्त बड़ी खबर में इतना ही। नमस्कार।